Hello बच्चों, let's read the question. The question says, watch the graph given in column first with the order of reaction given in column second. More than one item in column first may link to the same item of column second. हमें कॉलम फर्स्ट में ग्राफ गिवन है, कॉलम सेकंड में उनके ऑर्डर गिवन है, हमें मैच करना है। ऑप्शन ए है A1, B2, C2 और D1। ऑप्शन बी है A1, B1, C2 और D2। ऑप्शन सी है A2, B1, C1, D2। ऑप्शन डी है A2। ऑप्शन बी गिवन है क्या आपके पास 2। ऑप्शन सी में आपके पास क्या है डी और फिर क्या है आपके पास 1। आपको ग्राफ को मैच करना है उनके ऑर्डर से। तो देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या की कॉन्सेप्ट। किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप रेट लिखते हो तो रेट का एक जर्नल एक्सप्रेशन होता है क्या कि रेट कांस्टेंट होगा और यहाँ पे रिएक्टेंट की क्या होगी कंसंट्रेशन होगी और उसकी पावर में क्या होगा एन होगा। ये जो एन है ना ये होता है ऑर्डर। अगर आपके पास एन की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, एन की वैल्यू 0 है तो 0 ऑर्डर होगा, एन की वैल्यू 2 है तो वो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। अब देखो 1 बाय 1 अगर मैं बात करूं कि अगर मैं 0 ऑर्डर की रिएक्शन लू, हमारे पास क्या है एन की वैल्यू कितनी है 0 है। इन केस ऑफ 0 ऑर्डर तो हमारे पास रेट क्या हो जाएगी, रेट हमारे पास इक्वल होती है क्या रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के, और यहाँ पे पावर क्या हो गई 0। किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो रेट किसके इक्वल आ गया के। दैट मीन्स फॉर 0 ऑर्डर काइनेटिक्स रेट आपके पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट आपके पास किस पे डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट पे। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास रेट किस पे डिपेंड करती है, आपके पास रेट कांस्टेंट पे, ठीक है, वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो ऑप्शन बी में आप देखोगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे पे क्या है इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स आपके पास बी में तो क्या रहने वाला है, बी आपके पास कौन सी ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है 0 ऑर्डर, ठीक है। सेकेंड थिंग जैसे जैसे आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बढ़ते हैं टाइम इंक्रीज होता है तो कंसंट्रेशन क्या होती है डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी में देखो कि कंसंट्रेशन के आपके पास कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के इंक्रीज होने पर। दैट मीन्स ये भी क्या कर रहा है 0 ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। अब बात करें तो हम फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर के केस में एन की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। दैट मीन्स आपके पास रेट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है और यहाँ पे हो गई 1। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे रेट आपके पास डायरेक्टली डिपेंड कर रही है किस पे, ये कंसंट्रेशन पर। जैसे जैसे रेट बढ़ेगी कंसंट्रेशन भी क्या होगा बढ़ेगा, या फिर कंसंट्रेशन के बढ़ने पर रेट भी क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दैट मीन्स ऑप्शन ए क्या रहने वाला है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करने वाला है। आप डी में देखोगे, डी में आपके पास लोग के केस में बात की गई है। इन केस ऑफ लोग या फिर एलन के केस में अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला इन केस ऑफ लोग आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में फॉर्मूला ये रहता है कि आपके पास एलन आर, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एलन आर नोट। अगर आप यहाँ पे एलन आर और टी के बीच में अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, यहाँ पे देखो क्या है ये एलन मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो उस केस में ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। या आपके पास टाइम कहाँ आ गया एक्स एक्सिस पर, और यहाँ पे ये जो स्लोप है ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि आपके पास स्लोप क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, स्लोप क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है ये कुछ इस तरीके का शो कर रहा है जहां पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव स्लोप को शो कर रहा है। तो ये भी कौन सी ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, यहाँ पे डी के केस में आपके पास क्या रहने वाला है 1 रहने वाला। आप ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में क्या है 1 है, बी में क्या है 2 है, सी में क्या है 2 है और डी में क्या है 1 है। और हमारे पास ऑप्शन ए ही क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।